सत्ता के गलियारों में ये चर्चा अभी बहुत तेज है कि अगर बेलागंज में लालटेन नहीं जला तो 25 के चुनाव में लालटेन टिमटिमा कर रह जाएगा। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है कि बेलागंज में ऐसा होने क्या वाला है? देखिए, 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ बिहार में, लेकिन बेलागंज सबके नज़र पे था कि बेलागंज का रिजल्ट क्या होने वाला है। बहुत तरह के प्रिडिक्शन है, कोई सुरेंद्र यादव को जिता रहा है, कोई मनोरमा देवी को जिता रहा है, लेकिन दोनों ही कैंडिडेट के जीत हार पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का भविष्य समझिए कि टिका हुआ है। और 25 की जो बिसात बिछाई जाएगी इस चुनाव में, उसका बहुत कुछ निर्भर करता है कि लालटेन जलता है या तीर चलता है। तो आइए पहले बात करें लालटेन की कि अगर लालटेन नहीं जला बेलागंज में तो क्या हो जाएगा। माई का इतना बड़ा वोट बैंक, 72,000 यादव, करीब करीब 62-63 हज़ार मुसलमान, सुरेंद्र यादव जैसा शक्तिशाली दबंग बाहुबली वहाँ का सांसद जहानाबाद का और वहाँ के पूर्व विधायक, उनका बेटा विश्वनाथ यादव, और सबसे बड़ी बात, बीमार होने के बावजूद भी बेलागंज में लालू प्रसाद की सभा और तेजस्वी यादव का बार बार वहाँ जाना। इन तमाम फोर्स के बावजूद कहते हैं कि सारे घोड़े खोल देना, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। देखिए, एक चीज़ छूट गया, हैना साहब और ओसामा साहब ये भी गए थे वहाँ। तो तमाम घोड़े खोल देने के बावजूद अगर वहाँ से लालटेन नहीं जलता है तो 25 में राष्ट्रीय जनता दल का क्या होने वाला है, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि एक फार्मूला उसके विरोधियों को मिलने जाएगा, लालू प्रसाद और तेजस्वी के विरोधियों को, कि कैसे लालटेन को बुझाया जा सकता है। बेलागंज जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जहां उसकी ताकत है, बादशाहत है, जहां से 20 साल से आज तक सुरेंद्र यादव को कोई हरा नहीं पाया, वहां अगर लालटेन नहीं जलता है तो मतलब समझिए कि बिहार की 243 सीटों पर महागठबंधन का हाल क्या होगा। बर्बाद होकर रह जाएगा महागठबंधन, क्योंकि इतने अच्छे समीकरण में भी अगर जीत की गारंटी नहीं है तो मतलब साफ है कि आप 25 के चुनाव में चुनाव से पहले ही हार गए। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर वहाँ पे काम किया है बेलागंज में, जो मुस्लिम वोटों में डिवीज़न हुआ है, उस डिवीज़न ने लालटेन जलेगा या नहीं जलेगा इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और यही लालू प्रसाद को परेशान कर रहा है, तेजस्वी यादव को परेशान कर रहा है, सुरेंद्र यादव को परेशान कर रहा है, और राजद के चुनावी रणनीतिकारों को परेशान कर रहा है कि अगर लालटेन नहीं जला बेलागंज में तो फिर आगे होगा क्या। कौन बात मानेगा राष्ट्रीय जनता दल की, लालू प्रसाद की और तेजस्वी यादव की? वो बार्गेनिंग कैपेसिटी कहाँ चली जाएगी कि जब आप बेलागंज में नहीं जीत पाए तो आप कहाँ जीतिएगा? पटना में आके थोड़ी जीत जाइएगा नितिन नवीन के खिलाफ, कहाँ जीतिएगा फिर आप? तो यही एक सवाल है जो परेशान कर रहा है, और इसका जवाब तो 23 तारीख को आएगा। लेकिन अंदर खाने जो कहते हैं ना कलबलाहट है, बेचैनी है, वो बेचैनी साफ साफ चेहरे पे दिख रही है कि क्या होने वाला है 23 तारीख को। सेम कहानी इधर भी है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ भी, कि एक ही सीट आप लड़े हैं बेलागंज, और उस सीट पर भी अगर आप तीर नहीं चला पाए, पूरा एनडीए आपके साथ था, यादव प्रत्याशी भी था, धन बल किसी की कमी ही नहीं थी, मनोरमा देवी खुद वहाँ सक्षम है, इसके बावजूद भी अगर तीर नहीं चल पाया, और एक सबसे बड़ी बात, जहाँ पर मुस्लिम वोटों का डिवीज़न भी हुआ, माई में सेंधमारी भी हो गई, मोहम्मद अमजद ने कर लिया, इसके बावजूद भी अगर आप तीर नहीं चला पाए तो आपका होगा क्या? क्या ये जो गठबंधन है भाजपा जनता दल यूनाइटेड का, उस पर सवाल खड़ा नहीं होगा? सवाल तो खड़ा होगा कि क्या भाजपा के सारे लोगों ने मदद किया है इनको, जनता दल यूनाइटेड को? क्या संघ के लोगों ने साथ दिया जनता दल यूनाइटेड को? क्या जो अपर कास्ट वोटर था उन्होंने साथ दिया? खासकर भूमियारों की बात हम कर रहे हैं। क्या जो पिछड़ा अति पिछड़ा नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो पूरी तरह से गोलबंद था मनोरमा देवी के साथ? इन तमाम सवालों का जवाब 23 तारीख को मिलने वाला है। तो दोनों तरफ से बेचैनी है, आरजेडी के तरफ से भी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी, कि क्या होगा। देखिए, एक को तो हारना ही है, और जो हारेगा वो 25 भी हारेगा। ये एकदम एक सीधी लाइन खींची जा रही है
इसमें कहीं किंतु परंतु वाला मामला नहीं है। बार्गेनिंग पावर कम होगी 25 के चुनावों के तालमेल के लिए कि आप जब इतने अनुकूल परिस्थिति में नहीं जीत पा रहे हैं तो आप दूसरे को जीत की गारंटी कैसे दे सकते हैं। तो राजद खेमा इंतजार कर रहा है, जदयू खेमा भी इंतजार कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल एक प्रशांत किशोर को लेकर भी है कि इतने मजबूत प्रत्याशी मोहम्मद अमजद को लेकर आपने जो दाव लगाया था वो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जो आप कहते हैं कि प्रशांत किशोर मतलब जीत की गारंटी, वो जीत की गारंटी बेलागंज में क्यों नहीं दिख रही है। आखिर जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं वो इसीलिए जुड़ रहे हैं कि आप बड़े रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आपने ये घोषणा किया था कि क्या हम 4 लड़ जाएं और जीत जाएं। लोगों ने हाथ भी उठाया कि हाँ आप लड़िए और जीतिए। और क्या जीत की यही स्ट्रेटजी है जो बेलागंज में दिखी, जो रामगढ़ में दिखी, जो इमामगंज में दिखी है और तरारी में। खैर बेलागंज को कंसंट्रेट करते हैं, मोहम्मद अमजद ने अपने बलबूते वहाँ पर अच्छा किया है, लेकिन प्रशांत किशोर की जो अपील है कि आप अपने बच्चों के नाम पर वोट करिए, हेल्थ के नाम पर वोट करिए, एजुकेशन के नाम पर करिए, ये अपील जनता तक क्यों नहीं पहुंची बेलागंज में। बात फिर वही जात और धर्म पर आ गई जो बिहार में होता ही है, हर जगह होता है, बिहार में भी होता है। तो ये जो मिथक है इसको अभी तक प्रशांत किशोर नहीं तोड़ पाए। ये है दुख वाली बात, ये है पीड़ा वाली बात। इसका अफसोस प्रशांत किशोर को भी 23 तारीख को होगा, आज की तारीख में तो नहीं होगा। हालांकि उनको एहसास होगा, चूँकि चुनावी रणनीतिकार हैं, सारा डेटा उनके पास आ चुका होगा, तो उनको पता है कि चूक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई है। लेकिन आगे कैसे भरोसा करेंगे लोग 25 के चुनावों में कि प्रशांत किशोर है तो जीत की गारंटी है। इस पर लोग सवाल खड़ा करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर, और उनकी भी जो बार्गेनिंग ताकत है वो भी कम होगी। तो तीनों लोग की प्रतिष्ठा दांव पर है बेलागंज में, आरजेडी की भी, जेडीयू की भी और जनसुराज के भी, प्रशांत किशोर की भी, नीतीश कुमार के भी और लालू प्रसाद के भी। देखिए जनता ने क्या फैसला सुनाया है, 23 को पता चलेगा, लेकिन धड़कने तेज है, इंतजार 23 तारीख का है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।